ठीक है। तो हाय एवरीवन टीम, आज हम बैठे हैं एसक्यूएल के डेमो के लिए। ठीक है। तो अभी जैसा कि आप सभी एएफसीकेएस के स्टूडेंट ऑलरेडी हो या कुछ लोगों ने अलग से सेशन अटेंड किए हैं ऑलरेडी। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले हम एएफसीकेएस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो एएफसीकेएस टीम, ये इंस्टीट्यूट, ये पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूट है और ये करीब 2010 से टीम ये एक्टिव हम लोग यहाँ पे। 2010 से ना हम डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पे करवाते हैं, जैसे कि एक्सेल। बस टीम सभी म्यूट पे डाल देना प्लीज, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है। हरीश आप भी म्यूट पे डाल दीजिए। हरीश, या। सो टीम 2010 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2010 में डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज। यानी एक्सेल, एक्सेल पहले मेन कोर्स हुआ करता था, वीबीए मेन कोर्स हुआ करता था। टाइम टू टाइम हम नए नए कोर्स लाए। एक्सेल, वीबीए, पावर बीआई, एसक्यूएल, पावर क्वेरी, पाइथन और एडवांस वीबीए। अभी कुछ नए कोर्स और जुड़े हैं, जैसे पावर पॉइंट, पावर ऑटोमेट एंड पावर एप्स। ठीक है। अब मेरा करियर एएफसी केस में टीम, तो मैं करीब यहाँ पे 7 इयर्स प्लस मेरा ट्रेनिंग करियर है यहाँ पे एएफसी केस में। मैं 7 साल से ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ। और क्या ट्रेनिंग दे रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट बैचेस। यानी मैं क्या सिखा रहा हूँ लोगों को, वीबीए एक्सेल सिखा रहा हूँ, वीबीए, एडवांस वीबीए, पावर क्वेरी, पावर बीआई, पाइथन, एसक्यूएल। तो ये सारे बैचेस मैं यहाँ पे कंडक्ट करता हूँ। ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं एसक्यूएल की, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एसक्यूएल के डेमो के लिए बैठे हैं। तो एसक्यूएल, तो टीम एसक्यूएल एक काम करते हैं, हम लोग ना एक फोल्डर बनाते हैं पहले। अब ये डेमो सेशन है टीम, हम बातें करेंगे और अच्छे से डेमो हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है। तो मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, राइट क्लिक, न्यू, एक्सेल वर्कबुक। यहाँ पे हम लोग करते हैं पावर, सॉरी, एसक्यूएल डेमो। और ये 13 जैन को हम डेमो कर रहे हैं। ठीक है। चलो, एक ना एक्सेल की फाइल ले आते हैं, राइट क्लिक, न्यू और एक्सेल वर्कबुक। इसको हम कहते हैं इसको कुछ भी बोलते हैं, 001 कुछ ऐसा लिखते हैं। अब इसको ओपन करते हैं, ओपन। ठीक है। तो ये कोर्स टीम, जैसा कि नाम है एसक्यूएल, तो हम कंप्लीटली यहाँ पे एसक्यूएल देखने वाले हैं, एक बेसिक लेवल से बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल। ठीक है। जैसे कि बाकी कोर्सेज की तरह स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और हम एक एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे। लेकिन है क्या टीम, हम जाएंगे तो, लेकिन ये एसक्यूएल है क्या, उसकी बात करते हैं पहले। तो एसक्यूएल टीम, जैसे कि नाम से हम बार बार सुनते आते हैं, एसक्यूएल क्या सुनते आते हैं, हम ये सुनते आते हैं, स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। बहुत अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं इसको। यानी एसक्यूएल क्या है, लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं लोग हमें, कि क्या, कि पीएल एसक्यूएल क्या है, टी एसक्यूएल क्या है। ठीक है। और फिर हम एसक्यूएल में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट टीम, ये सारी चीजें जो घूम के आ रही है, एसक्यूएल ही है यहाँ पे। ये एसक्यूएल का कुछ क्या है, ये एक्सटेंड हो रही है चीजें। तो फिलहाल के लिए मैं इसको हटाता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ। अभी हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड। तो टीम, बहुत सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चर्ड क्यों कहा जा रहा है इसको, क्योंकि आपको ना बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोग्रामिंग करनी होती है। यानी ऐसा नहीं कि एक लाइन यहाँ लिख दी, फिर मैं जा रहा हूँ, मैं ऊपर लाइन लिख रहा हूँ, फिर मैं ऊपर लाइन लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं। स्टेप बाय स्टेप काम होगा। स्टेप बाय स्टेप कैसे काम होगा, सपोज मुझे कुछ डेटा लाना है, डेटा डेटा अब डेटा लाना है, तो मुझे ना ये लैंग्वेज की जरूरत लगने वाली है, अदरवाइज मैं डेटा ला नहीं पाऊंगा। ठीक है। तो ये डेटा, ये लैंग्वेज क्या होती है, ये कहती है कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ सेलेक्ट लिखने के लिए, तो आपको सेलेक्ट ही लिखना पड़ेगा। आपको ये नहीं कि जाके पहले आप एक काम करो, मैं यहाँ पे घुमा के कुछ प्रिंट कर दूं, ऐसा लिख दूं, ये सब नहीं चलेगा। अगर आपको कहा जाए गया है कि स्ट्रक्चर्ड है, तो आपको लिखना है सेलेक्ट। फिर आपको लिखना है कि डेटा चाहिए, यानी मैं बोल रहा हूँ सारा डेटा चाहिए, तो मैं लिख रहा हूँ स्टार फ्रॉम, कहाँ से चाहिए, किसी टेबल से चाहिए। तो इन शॉर्ट, ये कुछ प्री डिफाइंड सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस होंगे जो हमें सीखना है इसमें। ठीक है। अब ये छोटे ऐसे नहीं रहेंगे, एक एक लाइन की चीजें नहीं रहेगी टीम, काफी बड़े बड़े प्रोग्राम्स होंगे आपके कल को। ठीक है। लेकिन बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में डिफाइंड है, इसलिए नाम रखा गया है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब ये स्ट्रक्चर्ड क्यों है, चलो पहले हम इसकी बात करते हैं। स्ट्रक्चर की हमने बात की, बहुत सिंपल और स्ट्रक्चर्ड वे में डिफाइंड है ये। आरटी, मेरी आवाज क्लियर है सभी को?
जी सर। कोई बैकग्राउंड में कुछ डिस्टर्बेंस तो नहीं है ना? सब कुछ सही चल रहा है? Yes, everything is fine. परफेक्ट परफेक्ट। तो नाउ टीम, ये क्वेरी क्या है? क्वेरी, तो क्वेरी ये है कि मैं ना इस लैंग्वेज के थ्रू मैं एक क्वेरी रेज कर रहा हूँ। किसको रेज कर रहा हूँ? ये एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है? ये एक लैंग्वेज है। क्यों लैंग्वेज है? ये एक डेटाबेस है, बहुत ह्यूज डेटाबेस है मेरा, ह्यूज डेटाबेस। अब ऐसा होता है कि देखो, अब मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। अगर मेरी खुद की दुकान है तो मैं क्या करूंगा, मैं तो एक्सेल में डेटा मेंटेन कर लूंगा, या तो नोट, या तो मैं क्या करूंगा, एक पेन और पेपर में डेटा मेंटेन कर लूंगा। अब ऐसा तो है नहीं, अब किसी कंपनी में जा रहे हो तो आप ये नहीं बोल सकते ना मैं पेन और कॉपी में नोट कर लूंगा कि कितने एम्प्लॉय है। 1000 एम्प्लॉय है ना, मैं लिख लूंगा, उनके नाम लिख लूंगा। यानी 20 साल पहले आप जा रहे हो, उनका नाम लिख रहे हो, रजिस्टर में सैलरी मिली नहीं मिली, आपका एड्रेस, तो आप नोटबुक में लिख रहे हो। ये टाइम नहीं है टीम। आपको क्या करना पड़ेगा? डेटाबेस बनाना पड़ेगा। डेटाबेस भी कैसा? ऐसा नहीं, सिंपल सा डेटाबेस नहीं होगा, काफी ह्यूज डेटा है उसमें, ह्यूज। क्योंकि सिंपल होता, मेरे पास 10-15 रो होते या 1000 रो होते तो मैं मेंटेन कर लेता, एक्सेल में मेंटेन कर लेता। लेकिन अब ह्यूज डेटा आया ना, ह्यूज डेटा, तभी बात हो रही है ये एसक्यूएल की, तभी बात हो रही है डेटाबेस की। तो ये क्या है? डेटाबेस। डेटाबेस मीन्स ह्यूज डेटा, आई विल से ह्यूज डेटा। लेकिन अभी क्या है टीम, मेरी एक छोटी सी दुकान है तो मेरा डेटाबेस तो एक्सेल है। मेरा डेटाबेस तो मैंने पेन और पेंसिल, मैंने पेन पकड़ के नोटबुक में डेटा रख लिया, वो मेरा डेटा है, वो मेरा डेटाबेस है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। किसी भी कंपनीज में, छोटी सी छोटी कंपनीज में आपको डेटा बढ़ता ही जाता है हमेशा। तो आपको ना एक डेटाबेस की जरूरत होती है, डेटाबेस की। अब डेटाबेस क्या है? ये डेटाबेस, आपने ये तो बोल दिया डेटाबेस है, ये कुछ लैंग्वेज है। तो ये जो लैंग्वेज है ना एसक्यूएल, ये यूज होती है उस डेटाबेस से इंफॉर्मेशन बाहर लाने के लिए, इन्फो। तो ये क्या होता है? उससे इन्फो बाहर लाने के लिए लैंग्वेज यूज होती है, इन्फो। अब इन्फो अलग अलग तरह की हो सकती है, उस डेटाबेस से इंफॉर्मेशन आ रही है, चलो सही है। अब मैं बात करता हूँ टीम, यहाँ पे मैं से इंफॉर्मेशन तो ला रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये तो पहले मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो कैसे आ रही है, और ये मैं क्यों सीखूं, क्या क्या रूल्स हैं, ये सारी चीजें करते हैं हम लोग, ठीक है। अब नहीं, ठीक है, आपने बोल दिया डेटाबेस है, इंफॉर्मेशन लाने के लिए ये लैंग्वेज लग रही है आपको, है ना, ये लैंग्वेज लग रही है कि इंफॉर्मेशन लाने के लिए। और क्यों यूज करूं मैं डेटाबेस? और डेटाबेस बाकी इसलिए भी यूज होता है कि आप, हाँ टीम एक सेकंड देना प्लीज। ठीक है टीम, बस एक सेकंड देना प्लीज, मैं एक ये उठा लेता हूँ, कोई स्टूडेंट हो सकता है, एक सेकंड देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डेटाबेस से बात करने के लिए लैंग्वेज हो गई ये, यानी पहले हमने बात किया काफी स्ट्रक्चर्ड है। क्वेरी, क्वेरी मतलब क्या? आप क्वेश्चन कर रहे हो डेटाबेस को, क्वेश्चन, ठीक है। और कुल मिला के कैसे क्वेश्चन कर रहे हो? मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता ना कि मैं, चलो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे? मैं आपको एक लैंग्वेज सिखाऊंगा उससे, यानी आपको लिखना पड़ेगा चीजों को, वो सारी लैंग्वेज में आपको सिखाऊंगा, यानी ये कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन। तो आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हो, आपका डेटा आ रहा है, डेटा, ठीक है। अब ये तो चीजें हैं, ठीक है, डेटाबेस ले आए, लेकिन अब ये एसक्यूएल यूज कौन कौन से यूजर्स करते हैं? ठीक है, तो मैं तो सीधी सादी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरे लिए क्या जरूरत है? तो देखो एसक्यूएल की क्या क्या यूज है, यूज क्या है। तो एसक्यूएल जो यूज करते हैं, एक इसका रोल होता है टीम, एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एसक्यूएल एडमिनिस्ट्रेटर आपको मिलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो ये भी एसक्यूएल यूज करते हैं। और दूसरा अगर मैं बोलूँ तो कुछ प्रोग्रामर्स हैं, जो हम लोग एसक्यूएल में बैकग्राउंड में एसक्यूएल चलती है, और ये प्रोग्रामर्स हैं, प्रोग्रामर्स। अब कुछ एंड यूजर्स हैं, एंड यूजर्स, एंड यूजर्स हो गए, बिजनेस एनालिस्ट हो गए, या कुछ बोल सकते हैं उनको डेटा साइंटिस्ट भी बोलते हैं, कोई कोई डेटा साइंटिस्ट हो गए। कोई कंपनी इनको डेफिनेशन दे रही है, एनालिस्ट की डेफिनेशन दे रही है, तो ये सारे यूजर्स, ये सारे यूजर्स, ठीक है। अब ये एडमिनिस्ट्रेटर क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर, तो एडमिनिस्ट्रेटर देख रहे हैं कि ये जो डेटाबेस है ये सही से चल रहा है या नहीं चल रहा, इसमें कितने लोगों को एक्सेस दिया हुआ है, यानी, ठीक है, इसका डेटाबेस जो है, ये क्या देख रहे हैं? ये एक्सेस देख रहे हैं, इसका एक्सेस है। अगर किसी का एक्सेस रिवोक करना है तो वो सारी चीजें, या किसी को एक्सेस देना है किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर एंट्री के लिए, पर्टिकुलर रीजन के लिए एक्सेस, और अ पर्टिकुलर एरिया, टाइम टू टाइम डेटा का बैकअप लेना, इनका काम है।
ठीक है, ये जो डेटा बैकअप होता है ना ऑफिस में, हर दिन बैकअप होता है ह्यूज डेटा, हर दिन बैकअप होता है, तो ये किन का काम है? ये एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। अब कुछ नहीं टीम, इनके पास एक एक बस एक होस्टिंग रहेगी, कुछ जगह रहेगी, और वो डेली के वही काम कर रहे हैं। डेली के एडमिनिस्ट्रेटर लोग क्या काम कर रहे हैं? बस वो यूआई पे खेल रहे हैं, जो अपना ये देखता है, यूजर इंटरफेस देख रहा है। तो ये ज्यादा ना एसक्यूएल यूज नहीं करते ये लोग। हाँ, थोड़ी बहुत एसक्यूएल यूज करते हैं ये लोग। तो जो भी इनका एसक्यूएल का रोल है टीम एडमिनिस्ट्रेटर का, तो वो हम अपने कोर्स में ना, हम करीब करीब 20% करते हुए नजर आएंगे, 20% हम एसक्यूएल का रोल करेंगे। क्योंकि होता क्या है, इनको ना कभी कभी इनको ही ना ये डेटा बनाना पड़ता है, जैसे इनको ही सेटअप करना पड़ता है कि इन्होंने ये डेटाबेस बना दिया, हमें डेटाबेस बना के दे दिया, यानी डेटाबेस बना के दे दिया। फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने? ही चलो टेबल्स भी बना के दे दिया, हमें जो भी टेबल्स लग रहे हैं वो बना के रख लिया। तो ये सारी चीजें ये करते हैं। तो उसके लिए अभी क्या क्या कर रहे हैं? मेन काम तो इनका बाकी सब मैनेज करना है, एक्सेस एक्सेस मैनेज करना है, बैकअप लेना है, ये सारे काम है। लेकिन अभी इनको ना थोड़ी बहुत एसक्यूएल भी लगती है। तो एडमिनिस्ट्रेटर की जो भी हमारे कोर्स में एसक्यूएल चीजें आ रही है, वो हम 20% करेंगे। मतलब इसका पूरा रोल हम कवर नहीं कर पाएंगे टीम, क्योंकि ऑल टुगेदर ये है ही नहीं, ये एसक्यूएल यूज ही नहीं करते ये लोग ज्यादा। अब मेन बात हुई प्रोग्रामर। अब सेकंड बात हुई प्रोग्रामर की। तो प्रोग्रामर क्या, डेफिनेटली एसक्यूएल यूज करते हैं। एसक्यूएल के साथ ये कुछ और लैंग्वेज भी यूज करते हैं, क्योंकि एसक्यूएल तो डेटाबेस हो गया, और उसका एक सेट लैंग्वेज हो गई, सेट लैंग्वेज, वो तो यूज कर ही रहे हैं। लेकिन इसके साथ ना एक अदर लैंग्वेज भी पकड़ के चलते हैं। या तो इन्होंने सी यूज कर रहे होंगे, ठीक है, फ्रंट एंड पे। एसक्यूएल तो बैकग्राउंड की एप्लीकेशन है ना, तो ये तो या तो सी यूज कर रहे होंगे, या फिर ये जावा यूज कर रहे होंगे, या फिर ये पाइथन यूज कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ, या फिर ये वीबीए यूज कर रहे होंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं इनके कोर्स में, जो भी एसक्यूएल लगने वाला है बेसिक से एडवांस, वो पूरा हम देखने वाले हैं। हम किसी दूसरी एप्लीकेशन को कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके सेपरेट कोर्स है। पाइथन का हमारा सेपरेट कोर्स है, वीबीए का सेपरेट कोर्स है। तो इनको जो एसक्यूएल लगती है ना, वो हम अपने कोर्स में देखेंगे टीम। अब क्या लगता है, मैं थोड़ी देर में उसमें आता हूँ, फिलहाल मैं थोड़ी देर में उसमें आता हूँ, लेकिन इसका पूरा पोर्शन हम करने वाले। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन चीज, सबसे ज्यादा जॉब्स, तो सबसे ज्यादा जॉब ना टीम इनकी होती है। ये जो एंड यूजर होते हैं, ये जो डेटा साइंटिस्ट है, एनालिस्ट है, प्रोसेस में जो भी एसक्यूएल यूज कर रहे हैं इनकी, तो इनको जो भी एसक्यूएल लैंग्वेज लगने वाली है, वो हम सब सीखने वाले। तो हमारा कोर्स रहेगा 100%, जो कि इनको टारगेट करके देखा जाएगा, इनको टारगेट। और मेन क्या क्या सीखने आया हूँ मैं यहाँ पे? क्या मैं ओरेकल ओरेकल डेटाबेस सीखने आया हूँ, या मैं कोई डेटाबेस सीखने आया हूँ? हाँ, हम लोग कुछ पर्टिकुलरली, देखो मैं आपको बताता हूँ। अपने नाम सुने टीम? ये नाम सुने हैं सभी ने? पीएल एसक्यूएल नाम सुने? टी एसक्यूएल नाम सुने किसी ने पहले? प्रोसीजर लेवल एसक्यूएल, ट्रांजेक्ट लेवल एसक्यूएल, ये नाम सुने आपने? चलो छोड़ दो ये चीजें। मेरी आवाज आ रही है ना टीम? फिर से मैं बार बार पूछ रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, yes. Yes. ठीक है, Yes, sir. परफेक्ट। तो टीम अभी तक हमने रोल्स देखे, क्या क्या रोल्स है, किस किस टाइप के रोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो एसक्यूएल यूज करते हैं वो। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या, ये जो डेटाबेस आप बोल रहे हो डेटाबेस, तो ये डेटाबेस क्या है? एक्सेल है? नहीं, एक्सेल तो नहीं है। तो क्या क्या डेटाबेस है? ये हो सकता है या तो एक्सेस हो सकता है, या तो ओरेकल हो सकता है, या तो अपना माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर हो सकता है, एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, अब ओरेकल तो है ही, साथ में एक माई एसक्यूएल एक अलग से चलता था, जो कि अभी ना ओरेकल वालों ने खरीद लिया इसको। माई एसक्यूएल ओरेकल वालों ने खरीद लिया। तो अभी हमारे कोर्स में टीम, जब मैं ये एसक्यूएल सिखाऊंगा आपको, तो मुझे कोई ना कोई एप्लीकेशन तो लगने वाली है, बराबर? मुझे कोई ना कोई एप्लीकेशन तो लगने वाली है, कोई ना कोई डेटाबेस तो लगने वाला है सीखने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे उसमें? हम लोग ये एक्सेस डेटाबेस में सीखेंगे चीज़ों को, फिर हम यहाँ पे माई एसक्यूएल में सीखेंगे चीज़ों को, माई एसक्यूएल में सीखेंगे, फिर हम एसक्यूएल सर्वर में सीखेंगे। तो 3 डेटाबेस हम कवर करेंगे अपने पूरे कोर्स में, ठीक है? Sir, if I'm not mistaken, TSQL is related to Oracle, right? ये Oracle में use होता है ना? नहीं, तो देखो क्या हो गया अब, नहीं? ये देखो। हाँ Okay. हाँ, तो पीएल एसक्यूएल इज रिलेटेड टू ओरेकल, ठीक है? तो देखो अभी क्या Yes. होता है, हाँ. तो मेन देखो, मेन तो ना यही होती है, एसक्यूएल ही होता है। अब ये एसक्यूएल पे कौन बैठा हुआ है यहाँ पे ना? अब एसक्यूएल एक जगह यूज नहीं हो रही, बहुत सारे डेटाबेसेस में यूज हो रही, ठीक है?
अब लेकिन ये क्या कर रहे हैं, एसक्यूएल को ना चेंज कर रहे हैं, तो उसका स्टैंडर्ड खराब कर रहे हैं लोग। तो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन बैठा हुआ है यहाँ पे, आईएसओ बैठा हुआ है, आईएसओ यानी ये क्या, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन बैठा हुआ है, इस पे आईएसओ बैठा हुआ है। तो आईएसओ बोल रहे हैं यार ये इतनी जगह ये एसक्यूएल यूज हो रहा है, इसको कॉमन रखते हैं, आप चेंज क्यों कर रहे हो? क्योंकि हो क्या रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वाले बोल रहे हैं, नहीं हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही तुम्हारे एसक्यूएल से, मुझे और चीजें चेंज करनी पड़ेगी। ओरेकल वाले बोल रहे हैं नहीं हमारी भी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग ये ना, अभी क्या कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं ठीक है, रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, मतलब आपको जो भी एसक्यूएल यूज कर रहे हो वो तो लगने ही वाला है। अब अब क्या है, इस लैंग्वेज में ये चीजें नहीं है, आपके पास यहाँ पे एसक्यूएल में वेरिएबल्स नहीं होंगे, हो सकता है आपके पास वेरिएबल्स नहीं है, आपके पास लूप नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है, एसक्यूएल को एक्सटेंड कर रहा है, ये ना एसक्यूएल को एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंड। अब जब ये एक्सटेंड कर रहा है ना, तो एक्सटेंड करके एक लैंग्वेज सामने आ रही है, वो है टीएसक्यूएल। टीएसक्यूएल, तो अब ये एसक्यूएल को एसक्यूएल नहीं बोल रही है, टीएसक्यूएल बोल रहे हैं, ट्रांजिट लेवल एसक्यूएल बोल रहे हैं ये लोग। और ये जो टीएसक्यूएल है, ये जो टीएसक्यूएल है टीम, ये चलने वाली है एसक्यूएल सर्वर पे, यानी एसक्यूएल सर्वर पे अगर कोई भी कोडिंग कर रहे हो आप, सो दैट इज टीएसक्यूएल। तो है तो एसक्यूएल ही है, लेकिन हाँ कुछ लूप के टर्म इन्होंने बढ़ा दिए, यानी उस पर फर्दर प्रोग्रामिंग उसको एक्सटेंड कर दिया इन्होंने। अब ओरेकल, तो ओरेकल बोल रहे हैं हाँ मुझे भी एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ रही है, ये अपने एसक्यूएल से काम नहीं हो रहा, लूप्स नहीं है, वेरिएबल्स नहीं है, जमाने भर की मुझे चीजें ऐड करनी पड़ रही है, मुझे प्रोग्रामिंग करनी पड़ रही है। तो ये भी उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो इन्होंने एक्सटेंड करके नाम क्या दे दिया, पीएलएसक्यूएल। ये भी अभी ये जो पीएलएसक्यूएल कर रहे हैं, तो ये जो कर रहे हैं टीम, ये तो अपना इनका इनका सॉफ्टवेयर तो यही है, ओरेकल इनका सॉफ्टवेयर है, ओरेकल इनका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, मेरी ना एक्सेस पे भी प्रोग्रामिंग चल रही है, एक्सेस ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है, लेकिन इस पे भी मेरी प्रोग्रामिंग चल रही है, इसको भी एक्सटेंड कर रहे हैं, बोल रहे हैं यार मुझे लूप्स करना है, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो इसको एक्सटेंड कर रहे हैं ना, तो कुछ नहीं टीम इसका नाम, ये एक्सेस यूज कर रहे हैं, और इसको क्या कर रहे हैं, ये प्रोग्रामिंग कर रहे हैं बस इसमें, और प्रोग्रामिंग ऐड कर रहे हैं। तो नथिंग, मेन थिंग इज एसक्यूएल ओनली, जहाँ पे सारी चीजें हो रही है, वो सारी चीजें क्या है हम बात करते हैं अभी, वो सारी चीजें क्या है जो हो रही है वो बात करते हैं। ठीक है, लेकिन इस एसक्यूएल का ही फर्दर एक्सटेंशन दैट इज कॉल्ड टीएसक्यूएल, so Microsoft is calling TSQL, Oracle is calling PLSQL, प्रोसीजर लेवल एसक्यूएल। तो उसमें चीजें जो बढ़ा रहे हैं, और बाकी क्या 100% जो एसक्यूएल है वो तो एसक्यूएल रहने वाली है। अगर माइक्रोसॉफ्ट को लिखना है कि यहाँ से एक काम करो, यहाँ से एक काम करो, अजय का डेटा लेके आओ, तो माइक्रोसॉफ्ट उन्होंने बोला है कि आईएसओ ने बोला है भाई ये सेंटेंस चेंज नहीं हो सकता, ये स्ट्रक्चर सेंटेंस ये रहेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, वेयर, वेयर क्या बोल रहा हूँ, जहां पे भी आपका नाम, पर्सन नेम, पर्सन नेम इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे नाम डाल रहा हूँ, पर्सन नेम इज इक्वल टू अजय, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये एग्रीमेंट है जिनके बीच में, बोल रहे हैं हाँ ठीक है ये तो मुझे यूज होना ही है, इतनी लैंग्वेज तो मुझे यूज होनी है, लेकिन इसके आगे ना मुझे लूपिंग करनी है, मुझे करना है फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 100, और नेक्स्ट करके आई को मुझे क्लोज करना है, बाकी काम मुझे करना है। तो एसक्यूएल बोल रहा है नहीं यार ये हमारा काम नहीं है, मेरा काम सिर्फ ये स्टैंडर्ड चीजें बनाना है, ये चीजें मेरा बनाना, बाकी प्रोग्रामिंग अगर आप ऐड करोगे, तो बोल रहे हैं मुझे इसकी भी जरूरत है, मुझे प्रोग्रामिंग भी करनी है। तो प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो, तो एसक्यूएल क्या कह रहे हैं कि ये मैं काम कर रहा हूँ, ये मैं काम कर रहा हूँ, आपको मैं कल को जाके मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको क्वेरीज भी बना के दूंगा, क्वेरीज मतलब ये सब मैं बना के दूंगा आपको, आपको जरूरत है तो मैं टेबल्स भी बना के दे दूंगा आपको, आपको जरूरत है तो मैं आपको प्रोसीजर्स बना के दूंगा, प्रोसीजर्स, आपको जरूरत है तो मैं फंक्शंस बना के दूंगा, ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ, इतनी सारी चीजें मैं कर रहा हूँ। इसके सिवाय जो भी चल रही है, प्रोग्रामिंग चल रही है, यानी कोई नई एप्लीकेशन लग रही है आपको, तो आप एक्सटेंड कर रहे हो उसको। तो माइक्रोसॉफ्ट अगर एक्सटेंड करता है तो दैट इज टीएसक्यूएल, यानी इन शॉर्ट में एसक्यूएल सर्वर में हम लोग तो काम करने ही वाले हैं, हम अपने इसमें एसक्यूएल सर्वर कवर करने ही वाले हैं, माई हम कवर करने ही वाले हैं। तो जो भी उस पे कोडिंग कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड टीएसक्यूएल, दैट इज कॉल्ड पीएलएसक्यूएल, और जो भी एक्सेस पे कोडिंग कर रहे हैं दैट इज सिंपली प्रोग्रामिंग, नथिंग एल्स। ठीक है, अब कोडिंग क्या होती है टीम, कोडिंग कर रहे हैं या एसक्यूएल लिख रहे हैं, अभी तक कोई क्वेश्चन टीम कुछ पूछना चाहते हो आप अभी तक कुछ भी, या मैंने कहीं भी कंफ्यूज किया आपको अभी तक, या क्लियर है अभी तक बताइए।
ठीक। अभी तक क्लियर है सब कुछ? ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जो कि डेटा से कम्युनिकेट करेगी और डेटा यहाँ पे लेके आएगी। आपको जो भी डेटा चाहिए, जैसा भी डेटा चाहिए, लेके आएगी। आपको जैसा भी डेटा वहां पे डालना है, आप वो डाल सकते हो। ठीक है, इन शॉर्ट एक बड़े ह्यूज डेटा से कम्युनिकेशन करना, सो दैट इज एसक्यूएल। सो ये एसक्यूएल ओरिएंटेड हमारा कोर्स रहेगा। पूरा एसक्यूएल कोडिंग हम सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? बेसिक टू एडवांस। और क्या क्या सीखने वाले हम इसमें? हम ये चीजें सीखने वाले, यानी हम लोग ये सीखेंगे। डीडीएल डीडीएल हम सीखने वाले हैं। ठीक है, हम क्या सीखने वाले हैं? डीक्यूएल हम सीखने वाले हैं। हम क्या सीखने वाले हैं? डीएमएल हम सीखने वाले हैं। यानी डीडीएल मतलब डेटा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हम कवर करने वाले हैं एसक्यूएल में। ये क्या है? ये क्या बोल रहे हो डेटा डेफिनेशन? यानी हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, हम टेबल्स क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट की सारी चीजें करने वाले हैं हम उसको उड़ाने का काम करने वाले हैं। हम उसको मतलब ड्रॉप मतलब उड़ाना, उसको डिलीट करना। हम उसको क्लीन करने का काम करने वाले हैं। ट्रंकेट ट्रंकेट ये सब हम काम करने वाले हैं। अगर मुझे सारे रिकॉर्ड्स हटाने, तो ये सब मैं काम जो भी डेफिनेशन रिलेटेड है, मैंने डेटा बनाया, इतने कॉलम होंगे, क्रिएट कर रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ, ट्रंकेट कर रहा हूँ, तो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से। डीक्यूएल, तो डीक्यूएल क्या है टीम? ये है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इसमें क्या करने वाले हैं? हम सेलेक्ट की क्वेरीज देखने वाले हैं। अब सेलेक्ट क्या है? सेलेक्ट क्या है? सेलेक्ट क्या हो सकता है? मुझे इसमें हो सकता है मुझे क्या करना पड़े? डेटा लाना है, कुछ फिल्टर डेटा लाना है, डेटा को मुझे सॉर्ट करना है। ठीक है, एक मिनट, डेटा को मुझे सॉर्ट करना है, डेटा को मुझे समराइज करना है, मीन्स मुझे ग्रुप बाई करना है। ग्रुप बाई करना है, मुझे अच्छे अच्छे जॉइंट्स लगाने हैं। जॉइंट्स जॉइंट्स मतलब सुना है आपने? जॉइंट्स नाम टर्म सुना है आपने? जॉइंट्स, या जॉइन से सिंपल मैं ऐसा कर लेता हूँ। मुझे डेटा अपेंड करना है, मुझे डेटा मर्ज करना है। ठीक है, मुझे पाइवट टेबल्स बनाने हैं। ठीक है, तो सॉरी सॉरी कुछ कह रहे थे आप? ठीक है, मुझे पाइवट टेबल्स बनाने हैं। तो दुनिया भर के एन नंबर ऑफ एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड जो भी काम है, वो हम सीखने वाले डीक्यूएल में। डीक्यूएल में यानी डेटा लाने का काम। और डेटा किस तरह का लाना है? मुझे कॉलम्स ऐड करने हैं, मुझे बहुत सारे फॉर्मुलेज लगाने हैं, तो सब कुछ। डीएमएल क्या है? डीएमएल डीएमएल तो डीएमएल क्या है? डीएमएल इज डेटा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज, ये काम है, ये काम। अब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या? सपोज मुझे कुछ रिकॉर्ड रिकॉर्ड डेटा में डालने हैं, इंसर्ट करना है। ठीक है, इंसर्ट मतलब अपेंड करना है, अपेंड। और मुझे सपोज मुझे कुछ रिकॉर्ड डिलीट करने हैं, डिलीट करने हैं। ठीक है, मुझे कुछ कॉलम्स बढ़ाने हैं, कॉलम्स बढ़ाने हैं। ठीक है, और मुझे कुछ वैल्यू अपडेट करनी है। अपडेट अपडेट मतलब कोई ओवरराइट करना है, ओवरराइट, चीजों को ओवरराइट करना है। ठीक है, दुनिया भर के जो भी डेटा में छेड़छाड़, दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन। ठीक है टीम, ये हो गया मैनिपुलेशन। चलो अभी हम देख लेते हैं थोड़े से, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं एसक्यूएल के, फिर हम लोग ये करते हैं। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? एसक्यूएल जो सीखने वाले हैं, हम एक्सेस में सीखने वाले हैं, हम माई एसक्यूएल में सीखने वाले हैं, हम एसक्यूएल सर्वर में सीखने वाले हैं। अब जो चीजें सीखेंगे, तो क्या क्या चीजें सीखेंगे हम टीम? हम सीखेंगे यहाँ पे मेन, ये सब तो हम सीखने ही वाले हैं, ये तो हमारा कोर्स का पार्ट रहने ही वाला है, इसके अंदर का कंटेंट। लेकिन इसको छोड़ के जो मेन चीजें हम सीखेंगे क्या? हम क्वेरीज बनाना सीखेंगे। क्वेरीज मतलब इन शॉर्ट ये सब सीखने वाले हम लोग। इसको छोड़ के हमें टेबल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, वो अलग बात है। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें स्टोर्ड प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, टाइम टू टाइम हमें स्टोर प्रोसीजर लगेंगे, हमें यूडीएफ लगेंगे, खुद के फंक्शंस लगेंगे। हम खुद के फंक्शन बनाना सीखने वाले हैं। ठीक है, मुझे कुछ नॉर्मल नॉर्मल टर्म्स, जैसे मुझे पुट बैक करना है, मुझे कमिट करना है, ये सारी चीजें मुझे लगने वाली, ये सारी चीजें मैं सीख हम लोग सीखेंगे। हम लोग क्या करते थे? हम लोग किस तरह से सीखेंगे? बस हम एक छोटा सा डेमो देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक क्लियर टीम सभी को? कोई क्वेश्चन किसी को अभी तक? कोई क्वेश्चन किसी को? कॉमन टेबल एक्सप्रेशन कवर करने वाले हैं क्या हम? कॉमन टेबल एक्सप्रेशन तो होने ही वाले कवर, जैसे होने कोई, वाला। हाँ,
कॉमन टेबल मतलब ये ना, अपना जो भी हम लोग डेटा क्रिएट कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना, क्रिएट कर रहे हैं उसका डेटा, उसका हम लोग कॉलम कॉलम टाइप्स देख रहे हैं, ये सारी चीजें। नहीं नहीं, वो वेरिएबल में पूरा क्वेरी स्टोर करके, वो वेरिएबल विथ सीटी हाँ इक्वल टू। हाँ हाँ हाँ, ये तो हम वो उसको कहते हैं सब क्वेरीज, कहते हैं सब क्वेरीज। ओके ठीक है, तो सब क्वेरीज भी हम देखने वाले हैं। वो किसका पार्ट रहेगा? वो इस डीक्यूएल का ही पार्ट रहेगा। ठीक है, तो ओके सब क्वेरीज क्या, उसके बिना तो काम होगा ही नहीं ना अपना। बहुत सारी हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्वेरी बनाएंगे, वो क्वेरी दूसरी क्वेरी के लिए इनपुट होगी, वो दोनों क्वेरी तीसरी क्वेरी के लिए इनपुट होगी, इस तरह से होगा। बराबर टीम? और हाँ हाँ तो सब क्वेरीज के लिए ओके और कुछ। ओके। ठीक है, और आपने बोला था कि वीपीए से एसक्यूएल रन क्वेरी रन करने वाले हैं, तो फिर वो भी कुछ एग्जांपल रहेंगे ना उसके भी? नहीं वीबी वाला पोर्शन तो नहीं रहेगा, ये टोटली ना एसक्यूएल बेस्ड ही रहेगा, एसक्यूएल बेस्ड। क्योंकि ओके ओके। वीबी वीबी का नहीं रहेगा। वीबी का क्या है, वो हमारा ना एक अलग से सेकंड पार्ट है, जो कि हम लोग वीबीए को यूज कर रहे हैं। हम लोग क्या ओके कर रहे ओके हैं, उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एसक्यूएल विथ वीबीए, इसका नाम एसक्यूएल विथ वीबीए। यानी जो मैंने आपको बात बताई थी ना, ये वाली बात, कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लग रही है मुझे, प्रोग्रामर का रोल, तो उस कोर्स में ये 100% कवर करते हैं हम लोग। लेकिन हमारा क्या टारगेट रहता है उस कोर्स में, हम वीबीए लेके करते हैं, वीबीए लेके। ओके ये पोर्शन नहीं रहेगा उसमें। तो अभी देखो क्या होने वाला है, मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा सा, मैं 2-3 एग्जांपल हम बना लेते हैं, किस किस तरह के, एक सिंपल से कुछ एक आध एग्जांपल बना लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ना एक डेटा बना लेते हैं न्यू। हमने क्या किया, एक्सेल, यहाँ पे एक एक्सेल वर्कबुक ले लेते हैं, जिसको बोल रहे थे 001 डेटा, इसको बोल लेते हैं 001 डेटा। ठीक है, तो चलो उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो डेटा बन गया ये। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिखा रीजन, लिखा सिंपल सी 2-4 चीजें बता देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है। यहाँ पे क्या है, कुछ सेल्स ले लिया हमने। ठीक है, ये कुछ सेल्स ले लिया। तो इस डेटा को रिपीट कर लेते हैं ना थोड़ा सा, रिपीट रिपीट रिपीट। ठीक है, अब ये डेटा हम ना पहुंचाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 चीजें हम कवर करेंगे। एक्सेस हम कवर करेंगे, माई एसक्यूएल कवर करेंगे, और एसक्यूएल सर्वर। क्योंकि सेम कोडिंग लगने वाली है ना, एसक्यूएल तो सेम ही होने वाला है। आप चाहे एक्सेस में रन करो, चाहे यहाँ रन करो, चाहे यहाँ रन करो, एग्जैक्टली सेम होने वाला है। ठीक है, जो थोड़े बहुत डिफरेंस होंगे वो हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं टीम, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एक फाइल लेके आता हूँ, राइट क्लिक, न्यू, एक एक्सेस की वर्कबुक ले आता हूँ, एक्सेस, यहाँ पे इसको फिलहाल कह देते हैं। ठीक है, जैसे मैं फाइल लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तो उसका नाम देते हैं 001, और इसको हम सेव कर लेते हैं इस वाले पाथ पे, इस वाले पाथ पे हम सेव करते हैं इसको। ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं कि इस वाले पाथ पे। तो अभी देखो डेटाबेस का फायदा क्या है, डेटाबेस ना बनने से पहले ही आपसे बोलता है कि एक काम करो, मुझे सेव करो पहले, फिर मैं काम करूंगा। एक्सेल पे ऐसा नहीं होता, एक्सेल पे आप उठाओ, काम करना स्टार्ट करो, लेकिन डेटाबेस आपको पहले सेव करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो 001 इसको एग्जाम्पल बोल देता हूँ, एग्जाम्पल, ये क्रिएट कर लिया। अब ये ना ब्लैंक डेटाबेस बन गया, ब्लैंक डेटाबेस। अगर आप देख सकते हो, ये ब्लैंक डेटाबेस है। सपोज इस ब्लैंक डेटाबेस में मैं कुछ डेटा डाल देता हूँ, ताकि मैं कुछ एसक्यूएल कोडिंग कर लूँ। थोड़ी एसक्यूएल कोडिंग कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, बहुत हाई फाई नहीं, नॉर्मल सी कोडिंग की हम लोग कैसे पढ़ते हैं वैसे। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये एसक्यूएल ये पकड़ता हूँ, यहाँ से ये इंफॉर्मेशन पकड़ता हूँ, और इसको यहाँ पे डाल देता हूँ ऐसे, ये पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये पूछ रहा है आपके टेबल में हेडर है क्या, आप बोल दो यस हेडर है, हेडर है, ओके करो। तो टीम ये टेबल बन गया। सपोज ये मेरा टेबल है, ये टेबल। अब मान के चलो कि ये ना मेरा एक डेटाबेस है, डेटाबेस है ना। इस डेटाबेस में मेरे पास ये इंफॉर्मेशन पड़ी है। अब आपने बोला था कि डेटाबेस से आप एसक्यूएल यूज करके इंफॉर्मेशन लेके आ सकते हो, तो वो काम करना है आपको। तो करना क्या पड़ेगा आपको ना, क्वेरी क्वेरी यूज करनी पड़ेगी, क्वेरी। तो आप क्या करोगे, आप क्रिएट में जाओगे, क्रिएट। ठीक है, क्रिएट में जाके आप बोल दो मुझे ना यहाँ पे क्वेरी बनानी है, क्वेरी, क्वेरी डिजाइन में क्लिक करो। फिर यहाँ पे बोलो मुझे ना एसक्यूएल पे जाना है, एसक्यूएल। तो एसक्यूएल आ गया।
तो अब जो आपको नॉलेज है लिखना स्टार्ट कर दो। मैंने बोला ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, वो पूरा डेटा ले आओ बस। ये जो इसका ये डेटाबेस में ना जितना भी डेटा वो लेके आ जाओ। तो हमने क्या कहा, आप क्या करो, सेलेक्ट करो। मैंने बोला यार यूजर मुझसे सारा डेटा मांग रहा है, तो यूजर सारा डेटा मांग रहा है तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये वाले डेट से। स्टार मतलब क्या होता है, सारा का सारा डेटा। फ्रॉम कहाँ से, शीट 1। यानी यानी मुझे ये इसी तरह से लिखना है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि सेलेक्ट उठा के मैं लास्ट में लिख दूं, ऐसा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट हमेशा पहले ही लिखना पड़ेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शीट 1। तो मैं क्या करता हूँ, उसको रन कर लेता हूँ, रन। तो रन किया तो देखो सारा डेटा आ गया। तो मेरी एक बहुत अच्छी क्वेरी बन गई। मैं क्या करता हूँ, उसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस, और उसको मैं 001 कर देता हूँ। ये मेरी एक क्वेरी बन गई। अब नेक्स्ट टाइम किसी ने मुझे बोला यार वो ना डेटाबेस से डेटा लाना है, तो मैं बोलूंगा ठीक है ना, क्वेरी बनी हुई है, रन कर लो उसको। आप डबल क्लिक करो, आ गया डेटा। लेकिन किसी ने फिर नेक्स्ट टाइम थोड़ी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। उन्होंने बोला सारा डेटा नहीं चाहिए, नॉर्थ और ईस्ट का डेटा चाहिए सर, नॉर्थ और ईस्ट का। तो मैंने बोला ठीक है चलो वो भी कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं क्रिएट में। टीम चीजें सिंपल नहीं रहने वाली, ये सिर्फ मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। क्रिएट किया, यानी हमने क्या किया, ऑल्ट CQD, ऑल्ट VQ। शॉर्टकट्स क्या है सब कुछ हम रियल क्लास में अच्छे से देखेंगे, लेकिन अभी हम ऐसे ही बता रहे हैं। तो हमने क्या किया, सेलेक्ट करो स्टार फ्रॉम शीट 1। शीट 1 से सेलेक्ट करो, और यहाँ पे क्या करो, सारा डेटा नहीं चाहिए, वही डेटा चाहिए वेयर 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 मतलब फिल्टर लगा रहे हो, जहाँ पे भी रीजन नॉर्थ है और ईस्ट है वो चाहिए आपको। तो आपने क्या बोला, वेयर रीजन इक्वल टू ईस्ट है, या फिर और रीजन इक्वल टू वेस्ट है, ऐसे लिखो, सॉरी ऐसे लिखो, रीजन इक्वल टू ईस्ट है या फिर रीजन इक्वल टू वेस्ट है, ये डेटा चाहिए। ऑल्ट JQG। तो देखो ईस्ट और वेस्ट का डेटा आ गया। चलो सेव कर लेते हैं, ये दोनों डेटा आ गया 002। तो मैंने बोला यार डेटा ले आया, आपको यही चाहिए था ना, 002 ही डेटा, यही चाहिए था ना आपको SQL यूज करके। तो उसने बोला हाँ ये तो चाहिए था, लेकिन ये कैसे लाए हो यार, ये ऐसे नहीं चाहिए, अपने को उसको प्रॉपर ये करना है, मुझे प्रॉपर ये बताओ, सॉरी इसको ये करो, सॉर्ट करो, सॉर्ट करके दो, ऐसे मैं दिखाऊंगा तो मेरे को वापस बोलेंगे चेंज करो। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा ठीक है वो भी हो जाएगा। ऑल्ट CQD, ऑल्ट VQ, हम बोलेंगे सेलेक्ट करो स्टार फ्रॉम शीट 1, सब कुछ सेलेक्ट करो। क्या क्या कर रहा हूं मैं, सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सब कुछ सेलेक्ट करो, कहाँ से, शीट 1 से करो, लेकिन कौन सा डेटा, वेयर रीजन इक्वल टू क्या हो, या तो नॉर्थ हो, या तो नॉर्थ हो, और रीजन इक्वल टू या तो वेस्ट हो, वेस्ट। टीम आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ डेमो है, मैं सिर्फ ऐसे ही बताए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, लेकिन रियल क्लास ऐसे नहीं होगी। रियल क्लास क्या होगी, जब मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ या मैं ये पूरी क्वेरी लिख रहा हूँ, आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा पहले, फिर वही क्वेरी आप मेरे बाद प्रैक्टिस करोगे। आप सभी AFCKS के स्टूडेंट हो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये, आप मेरे बाद वो एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे। जैसे ही आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, आप मुझे कंफर्म करोगे हो गया एग्जाम्पल, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में मूव करेंगे, ठीक है। तो साथ के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे, कोई एरर वेरर आई तो आप मुझे बताओगे, हम देखेंगे, फिर हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या किया, ये डेटा, मैंने बोला यार ये डेटा तो पहले भी आ गया था, ये नहीं चाहिए, इसको सॉर्ट करके दो, सॉर्ट। तो क्या बोलोगे आप, सॉर्ट के लिए होता है, जैसे फिल्टर के लिए होता है वेयर, सॉर्ट के लिए आप क्या करोगे, ऑर्डर बाई करोगे। ऑर्डर बाई किससे करना है, रीजन से करना है, JQG करो, और ये रिजल्ट, नॉर्थ का डेटा पहले, वेस्ट का डेटा बाद में। तो क्या करो, कंट्रोल S करो, 003 करो, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट आ गई यार, ये ऐसा नहीं चाहिए, ये डेटा ऐसा नहीं चाहिए, नॉर्थ का कितना टोटल है, ईस्ट का कितना है, ये चाहिए, या ये बता दो टोटल सम कितना है, टोटल सम। तो चलो पहले टोटल सम ले लेते हैं। हम लोग क्या एक नई क्वेरी बनाते हैं, ऑल्ट CQD, इसके VQ। तो हमारा ये जो एक हमारा एक मीडियम है, ये डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए एक्सेस एक जरिया है। दूसरा जरिया क्या होगा, हमारा एक MySQL हो सकता है, MySQL होगा, एक SQL सर्वर होगा। तो ये चीजें जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, सेम चीजें मैं कल को MySQL में करूंगा, सेम चीजें मैं कल को SQL सर्वर में करूंगा, ठीक है। क्या करना होगा अपने को, मेरे ख्याल से MS एक्सेस तो सभी का मिला ही है ना, सिस्टम में होगा MS एक्सेस, है क्या सबके पास MS एक्सेस, चलो ठीक, MS एक्सेस है क्या सबके पास।
यस सर, MS Access 2010 है। है ना? अगर नहीं भी है तो वो तो ऑफिस के पैकेज में आता ही है, या नहीं होगा तो हम लोग देखेंगे क्या करें इसके लिए। तो MS एक्सेस की जरूरत पड़ेगी। बाकी कल को क्या होगा, जैसे मुझे कल को ना इसकी भी जरूरत पड़ेगी, मुझे कल को MySQL वर्क बेंच की भी जरूरत पड़ेगी, उसको कहते हैं वर्क बेंच। उसके बाद मुझे ना SQL सर्वर की भी जरूरत पड़ेगी, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे SSMS की जरूरत पड़ेगी, मुझे मेन SQL डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी, यानी एक डेटाबेस कंप्लीटली होगा। तो ये सारी चीजें ना हम इंस्टॉल करते हुए नजर आएंगे कल को। ठीक है, आगे जाएंगे ना तो ये सारी चीजें अभी अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सेस से। क्वेरीज हम एक्सेस में रन करेंगे, फिर कल को हम दूसरे दूसरे डेटाबेस पकड़ेंगे, दूसरे दूसरे आईडी पकड़ेंगे, आईडी। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग एक काम करते हैं, एक और क्वेरी लिखते हैं। मैं बोलता हूँ अब एक काम करो, ऑल्ट CQD, हाँ यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सेलेक्ट करो स्टार, स्टार नहीं, मुझे टोटल काउंट दे दो, यानी पहले स्टार बोलो, स्टार फ्रॉम शीट 1। रन कर दिया हमने, ये आ गया। मैंने बोला स्टार नहीं चाहिए, ये वाला कॉलम चाहिए, सिर्फ सेल्स वाला। तो आप बोलो ठीक है ना, सारे कॉलम नहीं चाहिए, ठीक है, आपको सेल्स चाहिए तो सेल्स लिख लो ऐसे। तो ये सेल्स वाला कॉलम आ गया। मैंने वो बोल रहा है नहीं सेल्स का कॉलम नहीं चाहिए, इसका सम चाहिए, सम। तो मैंने बोला ठीक है ना, सिंपल से काम है ना, बस सम लगा दो यहाँ पे, ऐसे करके सम लगा दो, जे क्यू जी। तो उसने बोला ठीक है, बोल रहा लेकिन ये नाम क्या आ गया, नाम तो सही दो। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, नाम रख लो सही से, तो एज टोटल करके नाम दे दो उसका। ठीक है, एज टोटल। तो उस पर क्या करो, JQG करके रन कर लो, तो टोटल आ गया ना। तो उसको सेव करो और उसको बोल दो 00004। ठीक है, जैसे इसका नाम क्या दिया था हमने, यहाँ पे हमने किया था, यहाँ पे हमने ऐसा किया था ना, गेट ऑल रिकॉर्ड्स। सेकंड में क्या किया था हमने, यहाँ पे गेट ओनली नॉर्थ एंड ईस्ट रिकॉर्ड। तो फिलहाल मैं लिख रहा हूँ बस रिकॉर्ड। थर्ड हमने क्या किया था, यहाँ पे ऑर्डर बाई कर दिया था ना, यानी क्या, ऑर्डर बाई बोल देता हूँ, ऑर्डर बाई मतलब क्या, सॉर्टिंग, सॉर्टिंग कर दी थी। फोर्थ क्या, ठीक है, जैसे फोर्थ क्या किया था हमने, हमने बोला था काउंट ऑल द रिकॉर्ड्स। ठीक है, काउंट ऑल द रिकॉर्ड्स नहीं, गेट द सम ऑफ सेल्स, हमने ये बोल दिया था। फिर आगे CQD VQ सेलेक्ट किया स्टार फ्रॉम शीट 1। तो दिस इज द लैंग्वेज विच इज कॉल्ड SQL, जो हम लिख रहे हैं ना ये SQL है, SQL। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शीट 1, ये आ गया सारा डेटा। सारा नहीं चाहिए, नॉर्थ चाहिए, ईस्ट चाहिए, वेस्ट चाहिए, उसका टोटल चाहिए, टोटल। तो मैंने बोला टोटल चाहिए, ये लो ना, फिर ये लो सम, ये लो सम, सम ऑफ किसका, सेल्स का सम ले लो, ये आ गया सेल्स का सम। मैंने बोला अरे टोटल सेल वो नहीं चाहिए, उसके आगे रीजन भी चाहिए, रीजन्स। तो यहाँ पे रीजन्स लगा लिया, रीजन। फिर रन किया, तो बोल रहे यार ये ऐसे रन नहीं होगा। अगर आपने कोई भी कॉलम अगर इसके आगे लगाया, सम ऑफ सेल्स के आगे कोई भी कॉलम लगाया, तो डेफिनेटली इसको ग्रुप करना पड़ेगा, ग्रुप। तो आप क्या करो, यहाँ पे कॉपी करो, नीचे आओ और बोलो ग्रुप बाय रीजन। अभी एक कॉलम है, कल को 10 कॉलम हो सकते हैं, जो भी हिसाब किताब है। JQG रन करो और ये देखो ऐसे ऐसे मिल गया। फिर अगर मुझे इसका नाम चेंज करना है, ये सेल्स का, तो मैंने क्या यूज किया था, किसी ने ध्यान दिया था, क्या यूज किया था यहाँ पे, सम ऑफ सेल्स, आगे क्या किया था, किसी को याद है क्या किया था? एज वेरी गुड, एज टोटल सेल्स करके कर देते हैं। या अगर मैं स्पेस देना चाहता हूँ तो स्पेस दे देता हूँ, लेकिन स्पेस दूंगा ना फिर इसके स्टार्ट हो जाएगा, बोलेगा यार नहीं स्पेस नहीं लूंगा मैं। मैंने बोला अरे लेना ही पड़ेगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट में कैप्चर करना पड़ेगा। आपको ये सब चीजों का ध्यान देना है, ये। तो रीजन वाइज आपको टोटल सेल्स मिल जाएगा। तो आप सेव करो, सेव। तो हमने क्या किया, 005। तो टीम ये क्या है, 005, मैंने इसको ग्रुप कर दिया, मैंने इसको क्या कर दिया, इसको ग्रुप बाई, और मैंने बोल दिया समराइज डेटा, समराइज डेटा ये बोल दिया। अब क्या, ये जो क्वेरीज मैंने यहाँ पे सेव की है ना, तो होता क्या है, डेटाबेस टू डेटाबेस टर्म्स चेंज हो जाते हैं। जैसे आपने जो क्वेरीज बनाई यहाँ पे, ये आपने सेव की, तो यहाँ पे ये क्वेरीज कहलाती है। अब क्या होगा, कल को SQL सर्वर में इसको क्वेरीज नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे व्यूज होते हैं, व्यूज, ये व्यूज बोलेंगे। फिर उसमें कुछ अच्छी और अच्छी अच्छी चीजें आ जाएगी, उसमें आ जाएगा स्टोर प्रोसीजर, उसमें आ जाएगा फंक्शंस, तो ये सारी चीजें हम करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम सीखने वाले SQL एक छोटे से स्क्रैच से लेके एक एडवांस लेवल पे आपको लेके जाएंगे। 4 महीने का ड्यूरेशन रहेगा इसका। चलो मैं इस पे आता हूँ यहाँ पे।
एक्सेल वर्कबुक पे आता हूँ। ठीक है, बस एक आइडिया देना था कि एसक्यूएल हम सीख रहे हैं, और ये ऐसी कोडिंग नहीं रहेगी, ये तो स्टार्टिंग का पोर्शन आपको बस बताया जा रहा है। कुछ अच्छे मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और 4 महीने की जर्नी रहेगी तो एक एडवांस लेवल पे जाएंगे हम। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं टीम, अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ तक क्लियर है या कुछ भी डाउट है? आपको एग्जाम्पल तो नहीं पूछे जा रहे कि एग्जाम्पल आने चाहिए आपको, जो हमने सीखा सेलेक्ट स्टार, क्योंकि मैंने तो समझाया नहीं ना आपको, अभी सिर्फ बस मैंने किया है फटाफट। करेक्ट ना टीम? अभी तो मैंने जब फटाफट कर दिया वो, क्योंकि कल को क्या होगा, क्लास पे आप मेरे साथ करोगे वो चीजें, पहले मैं करूंगा उसके बाद आप मेरे साथ करोगे। ठीक है, तो टीम ये एसक्यूएल का बैच, ये एसक्यूएल का बैच, इसका हम लिखते हैं टाइमिंग। टाइमिंग क्या रहने वाला है एसक्यूएल के बैच का? इसका टाइम रहने वाला है टीम, मैं सोच रहा हूँ इसको 20 से स्टार्ट करें या थोड़ा सा आगे डिले कर दे, 3 तारीख से करें। आप लोग क्या चाहते हो कि कब से स्टार्ट हो, 20 से आगे डिले करें? आप लोग 20 से सही रहेगा। 20 से जल्दी से स्टार्ट कर दे, ऐसा कहना चाहते हो? मतलब इफ एवरीवन एग्रीज, हाँ। ठीक है, तो टीम हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि अभी जब ये वीडियो बन रहा है ना, इस वीडियो में टाइमिंग आएगा कि 20 तारीख से, और ये 5 दिन में हमें ये वीडियो जो भी है, जो भी एनरोलमेंट होंगे 5 दिन में होंगे, और 20 से बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं टीम, ये बैच होने वाला है 4 to 7 और डेट रहने वाला, इसका टाइमिंग 4 PM टू, ठीक है, 4 PM टू 7 PM इसका टाइमिंग रहने वाला है। डेट इसकी स्टार्ट होगा ये 20 जैन से स्टार्ट होगा, 20 जैन, यानी नेक्स्ट वीक से बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये हाँ ड्यूरेशन लिख लेते हैं, इसका ड्यूरेशन हम लोग 4 मंथ्स बोलते हैं। 4 मंथ्स हम इसका ड्यूरेशन बोलते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है, यानी 4 to 4.5 या 5 मंथ्स आप पकड़ के चलो। ठीक है, 4 to 5 मंथ्स तक ये बैच चलता है, क्योंकि बड़ा बैच है, काफ़ी चीज़ें करनी होती है, और टाइम हमारे पास 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटे में आप 10 मिनट का एक ब्रेक भी ले लेंगे, और फिर हम लोग ऐसे करेंगे, तो 4 से 5 महीने इस बैच को खत्म करने में सर लगेगा। उनका सर। सॉरी, कुछ कह रहे हो? हेलो। यस हाँ यस। सर। सर मेरा एडवांस एक्सेल का 6 से 8 9 तक होता है, तो 1 घंटे का वो ओवरलैप हो जाएगा। नहीं प्रियंका, वो तो अभी स्टार्ट हो, आपका खत्म होने वाला है ना एडवांस एक्सेल? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। कितने एग्जांपल हो गए अभी? वन अभी 100 तक हो गई, तो इसलिए 1 मंथ तक तो नहीं हो गई। हाँ, वन नहीं, फिर और भी हाँ लगेगा। ठीक है, कुछ नहीं प्रियंका, हम एडजस्ट करेंगे, फिर इसको आगे पीछे करेंगे थोड़ा। ठीक है, हाँ ठीक है सर। मतलब जैसे 4 to 7 है, तो कोशिश करेंगे इसको 6 बजे से कुछ ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, देखते हैं, हम लोग पहले तो स्टार्ट, ठीक है हम लोग देखते हैं, बात करते हैं इस पे। ठीक है टीम, 4 to 7, हाँ ठीक है, ये हमारा 4 to 7 टाइमिंग है अभी स्टार्टिंग के लिए। अगर ओवरलैपिंग होगा तो मैं देखता हूँ, या तो वो बैच में पुश कराऊंगा आगे, ठीक है, या तो ये बैच हम करेंगे। ठीक है, कुछ तो हम लोग करेंगे। तो ड्यूरेशन होगा 4 to 5 मंथ्स, टाइम इसका ये है, और क्या है, एवरी सैटरडे। ठीक है, एवरी सैटरडे ये बैच चलेगा टीम। ठीक है, फीस, इस बैच की फीस रहेगी 12,000 रुपये, जो कि आप 3 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, 4,000 प्लस 4,000 और प्लस 4,000। ठीक है, और ये जो आपकी फीस है आपका, आपको पे करनी है। ठीक है, बाई फीस टाइम, जो होगा आपको नेक्स्ट वीक से पहले पे करना है टीम, ये 20th से पहले पे करना है। ठीक है, और टीम ये स्ट्रिक्ट है 20th से पहले, 20th जैन, ताकि ये बैच में हम लोग एनरोल करें, और जो भी 20th जैन से पहले फीस पे करता है, फुल फीस जो भी पे करेगा टीम, उसको 10,800 फीस देनी होगी। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट यूज करेगा टीम, उसको क्या होगा, हर महीने 4,000 पे करनी होगी। तो आपकी मर्जी है, आप या तो 4,000 ले सकते हो, या तो ये ले सकते हो, लेकिन ये जो भी लेगा उसको पहले 20th जैन से पहले ही पेमेंट करनी है, बैच स्टार्ट होने से पहले। अगर उन्होंने बैच स्टार्ट हो गया उसके बाद पेमेंट की, तो उनको 4,000 करके ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रूल्स है हमारे यहाँ पे। तो जो भी बैच स्टार्ट होता है, बैच के पहले अगर पेमेंट आती है तो 10% ऑफ रहता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, 10% ऑफ रहता है, अदरवाइज फुल फीस आपको 4,000 में देनी पड़ेगी। क्लियर? चलो ये चीज़ है। अब मैं क्या करता हूँ टीम, कुछ मैं आपको ना निक नंबर दे देता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ, हाँ पहले हम बात करते हैं, कोई क्वेश्चन टीम यहाँ तक अभी तक, कुछ भी क्वेश्चन आपके, जो भी अभी
आपके आपके आ रहे हैं कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे? सर एवरी सेशन रिकॉर्ड होगा कि नोट्स दिए जाएंगे किससे? तो अभी ये क्वेश्चन मुझे किसने पूछा? हर्षा ने ना? भारती। अच्छा हाँ सॉरी, भारती आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा। जी। भारती देखो, हम लोग ना यहाँ पे एएफसी में ना रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। तो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करते? रिकॉर्डिंग नहीं करने का एक रीजन ये है, क्योंकि हम लोग जब एग्जाम्पल करते हैं ना, तो हम लोग स्टूडेंट से साथ में एग्जाम्पल करवाते हैं और साथ में प्रॉपर हम लोग उसको नोट करते हैं। मैं नहीं चाहता, देखो रिकॉर्डिंग आपके पास होगी ना, आप रिकॉर्डिंग देखोगे, फिर आप 1 घंटा अपना 2 घंटा उस रिकॉर्डिंग में देखोगे, वेस्ट करोगे। एन नंबर ऑफ वीडियोस पड़ी होती है, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस पड़े होंगे ऑनलाइन, कोई नहीं देखता, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा, जो भी चीजें हम बात करेंगे, वो मेन टॉपिक्स हम लोग क्या करेंगे, सारी चीजें डॉक्यूमेंट मैं करूंगा आपके लिए, कहाँ पे हम गए, क्यों गए। तो आप रिकॉर्डिंग नहीं होगी, आपको ये नोट्स होंगे प्रॉपर, सिर्फ नोट्स आपको देखने हैं। क्या कि आपने देखा, फटाफट नोट्स देके 20 मिनट में आपको क्लियर हो गया। अगर आप रिकॉर्डिंग सुनते बैठोगे तो 4 घंटे आपको रिकॉर्डिंग देना पड़ेगा। तो नहीं देने के मैं आपको रीजंस बता रहा हूँ। और जो साथ हम्म। में आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे ना, वो जो इफेक्टिवनेस होगा वो रिकॉर्डिंग से कभी नहीं आएगा। क्योंकि क्या होता है, अगर मैं रिकॉर्डिंग हम लोग दे देना आपको, तो हम लोग को कंफर्ट लेवल रहता है, यार छोड़ क्लास मिस हो जाएगी, हम लोग बाद में देख लेंगे। तो वो जब आ गया ना टीम, तो वो हर क्लास में वो चीज़ होगी। तो हम लोग क्या चाहते हैं, वो चीज़ ना हो। आप हमारे साथ हर क्लास में बैठो, हमारे साथ लाइव बैठो और देखो चीज़ों को, ठीक है। और आप भी हम बातें करेंगे आपस में, बहुत अच्छा डिस्कशन होगा और कुछ अच्छा आउटपुट बाहर आएगा। ये नहीं कि यार रिकॉर्डिंग बना के रखी है, देख लो जाके, मज़ा नहीं आएगा टीम उसमें, ठीक है। तो इसका जो हम्म। लाइव मजा मज़ा जो आएगा ना सीखने का, वो अलग होता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें सोच के हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं रखते, क्योंकि इसका जो सक्सेस सक्सेस रेट है वो बहुत खतरनाक है। बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स है टीम, यहाँ पे जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं अच्छी अच्छी जगहों पे किया, लोग अच्छी अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि उन्होंने लाइव हमारे साथ प्रैक्टिस की है और क्लास को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। अगर 4 to 7 क्लास है तो बराबर लॉग इन करते हैं और बराबर वो 3 घंटे सीखते हैं। बाकी चीज़ें तो बाद में बैकग्राउंड में प्रैक्टिस करते ही हैं, लेकिन वो 3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है टीम। अब बाई चांस ऐसा होता है यार, किसी किसी टाइम पे मैं बहुत अर्जेंट आ गया, मैं क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम हर क्लास में ना एक रिकैप करते हैं पहले, 10 से 15 मिनट रिकैप करते हैं। या फिर अगर किसी भी एग्जाम्पल में आपको डाउट है, किसी भी एग्जाम्पल में, तो कभी भी पूछ सकते हो, सर ये कोर्स अभी आगे बढ़ने से पहले मुझे एग्जाम्पल बता दो, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल बताते हैं स्लोली, हम लोग बताते हैं उसको, वो सारी चीज़ें देखते हैं अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऐसे कवर करते हैं कि आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है इसका। ऐसा नहीं कि यार हम रिकॉर्डिंग नहीं दे रहे, तो रिकॉर्डिंग पर्पसफुली नहीं दी जाती, ठीक है, ताकि आपको वो जो इफेक्टिवनेस आएगा वो अलग रहेगा, जो कि एफ के स्टूडेंट में होता है। वो जो करते हैं ना फटाफट एग्जाम्पल्स, वो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है आपको, 3 महीने में आप रेडी होते हो। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग मिल गई, सालों साल तक देखी ही नहीं, कुछ आता ही नहीं। ऐसा बहुत बहुत रियल एग्जाम्पल है ऐसे, होता है ना टीम ऐसा, कि मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, मैं कंफर्ट लेवल में हूँ, मैं चलो देख लूंगा। और ऐसा होता है ना कि 1 2 रिकॉर्डिंग देखी, सिर्फ मैक्स टू मैक्स मैं 15 मिनट देखता हूँ, 20 मिनट देखता हूँ, फिर मैं हट जाता हूँ। होता है आपके साथ ऐसा? मेरे साथ तो बहुत हुआ है ये। होता है अजय ऐसा कभी, कि चलो यार रिकॉर्डिंग, बहुत सारी सोर्सेस पड़े हैं, रिकॉर्डिंग में देख रहा हूँ और थोड़ा सा देख रहा हूँ, फिर मुझे नींद आ गई। होता है अजय ऐसा, या भारती? यस सर, लाइक आप कोई एक्सप्लेन जी कर रहा सर। है तब ज्यादा समझ में आता है। हाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं ज्यादा, क्योंकि देखो रिकॉर्डिंग में भी एक्सप्लेन एक्सप्लेन तो करेंगे। देखो अभी क्या होगा, ऑनलाइन ना बहुत सारी चीजें पड़ी है, एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन जो बातें करनी होती है ना यहाँ पे आपस में, और आपस में वो बातें करके अपने डाउट्स क्लियर करके अपने इनपुट्स देके वो जो नॉलेज निकलता है बाहर, वो अलग होता है। और वो जो आपने पैसे दिए ना, उसका इंपॉर्टेंस आपको, उसका प्रॉपर आपको रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं यार मैंने ऑनलाइन कोर्सेज खरीद लिए, फिर मजा नहीं आएगा टीम उसका, ठीक है। तो मैं अपने रिकॉर्डिंग ना देने की, उसको मैं काफी टाइम से जस्टिफाई करने की कोशिश में हूँ। तो होपफुली आप समझ पा रहे होगे कि क्या, क्यों हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं देते, ठीक है। तो रजा सर का मानना यही है कि साथ में प्रैक्टिस कराओ और अच्छे से प्रैक्टिस कराओ, और जो भी स्टूडेंट्स का जो भी डाउट है यहाँ पे क्लियर करो। ऐसा नहीं कि यार अब उनको गोली दे रहे हो, अरे सर बाद में देख लेते हैं, बाद में नहीं, जो चीजें हैं उनको पूछो, प्रैक्टिकली यहाँ पे देखो। कोई ऐसा नहीं कि चलो एक पीपीटी दे देंगे, एक काम करते हैं, मैं आपको पीपीटी दे दूंगा, आप पढ़ लेना, हो जाएगा हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगर कोई डाउट पूछा तो रिजॉल्व करो रियल टाइम उसको, ठीक है। तो ये हमारा इंटेंशन रहता है टीम पे, है ना। अभी हो सकता है कि चलो बहुत अलग डाउट है, ज्यादा टाइम लग रहा है, तो हम लोग फिर अलग से हम लोग बात कर सकते हैं इसके लिए, ताकि बैच का टाइम ना जाए। लेकिन अगर रियल एग्जाम कोई भी चीजें उसको लग रही है और डाउट है, तो डेफिनेटली वो प्रैक्टिकली होगा, थियोरिटिकली नहीं होगा टीम। ऐसा नहीं होगा, अरे मैं बोलूंगा अजय एक काम करो ना, डेटाबेस है ना,
डेटाबेस में ये करोगे वो करोगे हो जाएगा। अरे अजय बोलेगा अरे सर मैं कैसे करूँ, दिखाओ तो मुझे, बताओ तो वो सारी चीजें उनको दिखानी पड़ेगी, ठीक है, प्रैक्टिकली हम समझेंगे चीजों को। तो हर एक एग्जाम्पल प्रैक्टिकल होगा और प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाऊंगा, आप सीखोगे और इस तरह से आगे बढ़ेंगे। और जो चीजें मैं सिखाऊंगा उसको मैं बार बार आपको बोलूंगा, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप वाइज मैं आपको सिखाऊंगा। और मैं टाइम टू टाइम आपको बोलूंगा टीम रिपीट करो चीजों को, रिपीट, क्योंकि रिपीटेशन ही सक्सेस है। हाँ? आप जितनी बार चीजें रिपीट करोगे ना उतनी बार आप अच्छे से सीख पाओगे चीजों को। होता क्या है, मैं आज कर रहा हूँ, है ना, अजय, भारती, संदीप, ऐसा होता है ना, मैं आज कर रहा हूँ फिर मैं अगले हफ्ते तक भूल चुका होता हूँ, होता है ना ऐसी चीजें। हमारे हमारे यस माइंड सर। ऐसे ही ना, ह्यूमन माइंड ऐसे ही ना भारती, आज सीखा है और अगले हफ्ते तक गायब, सब कुछ गायब अगले हफ्ते तक, है ना। तो हम लोग चाहते हैं कि वो गायब ना हो और आप अच्छे से सीखो, इसलिए हम बार बार आपको रिपीट कराते हैं और फोर्सफुली हम लोग क्वेश्चन भी करते हैं और बहुत सारी चीजें अच्छे से सीखते हैं। तो ये था टीम, ओवरऑल हमने स्किल की ये सारी बातें की। और कोई क्वेश्चन टीम? हर्षा का तो हो गया, यहाँ पे भारती ने तो पूछ लिया, और कोई क्वेश्चन? या हरीश आप पूछ रहे हो कुछ? हरीश ने बताया ना, हरीश। संदीप कोई क्वेश्चन? संदीप तो पाइथन कर रहे हैं यहाँ पे, नो सर। है ना, संदीप का तो पाइथन चल रहा है ऑलरेडी। संदीप आपने कौन कौन से कोर्स किए पाइथन से पहले, क्या किया था, बीबीए किया ना? हाँ बीबीए किया था फर्स्ट। सही है, तो संदीप को तो बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी मेरे पाइथन के बैच में ऑलरेडी है संदीप यहाँ पे। और यहाँ पे कौन, हाँ अमोल मेरे साथ पाइथन में, अमोल ने तो मेरे ख्याल से 3 कोर्स कर लिया। अमोल आपने आपने पावर बीआई भी कर लिया, है ना। तो हाँ एक्सेल पे किया। एक्सेल भी किया, एक्सेल से स्टार्ट नहीं, एक्सेल मेरे साथ नहीं किया ना अमोल आपने? नहीं नहीं आपने आपसे रजा सर से हाँ किया। मेरे से आपने पावर बीआई सीखा है और मुझसे आपने ये पाइथन सीखा है, पाइथन से। पाइथन सीख रहे राइट। हो, करेक्ट। या भारती कुछ कह रहे हो? नो आपने बोला। हैरिस पूछ रहे हैं कि मैं ऑडिबल। नहीं नहीं, हरीश हाँ, ऑडिबल नहीं है। हरीश आप लिख आई थिंक वो सकते हो। कुछ बोल रहे हैं। हैरिस है या हाँ हरीश है? हाँ। तो हैरिस। अब वो तो लिख तो ऐसे वैसे ही लिखा है भारती। यू कैन आस्क हियर क्वेश्चंस। कैंप से भी अटेंड कर सकते हैं ना ये कोर्स, क्लासरूम से? नहीं, ये वाला जो बैच है ना अजय, मैं एक्चुअली मैं क्लास में रूम से क्लासेस नहीं लेता हूँ। तो हमारे जो ओके। भी हाई एंड बैचेस है ना अजय, तो उसके लिए ऑनलाइन हाँ ही हाँ। रहते हैं हम लोग, हमें क्लासरूम ओ, के नहीं है। क्लासरूम तभी होता है एक्सेल के लिए, वीबीए के लिए, जिनको ना लोगों को बताना था, नए नए जो यूजर्स होते हैं उनके लिए क्लासरूम रखा है हमने। या फिर हमने ओके फाइन। हाँ, बाकी ये जो चीजें हैं तो ये ऑलरेडी हम लोग यहीं पे ऑनलाइन ही डील कर लेते हैं इजीली, क्योंकि सब ये जो अच्छे अच्छे कोर्सेज में लोग आते हैं ना, तो वो एक्सेल उनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिस्टम बताना नहीं पड़ता, तो वो पता होता है। अभी कोई कॉलेज से बच्चा निकल के आ रहा है तो उसको एक्सेल सीखना है, तो हम कोशिश करते हैं वो ऑनलाइन ले, और क्लासरूम ले, क्लासरूम। ओके। ठीक है, तो ये कोर्स रहेगा टोटली, ये जो कोर्स रहेगा टोटली ऑनलाइन रहेगा। तो जैसे अभी इससे पहले पाइथन का बैच चल रहा है तो वो ऑनलाइन रहता है, इससे पहले कोई पावर बीआई के नॉर्मली बैचेस रहते तो ऑनलाइन रहते। ठीक है, और कोई, अच्छा ये किसी ने, ये किसका, अच्छा ठीक है, हैरिस से तो मेरी बात नहीं हो पा रही है, वो पूछ भी नहीं पा रहे, तो मैंने इनको लिखा है ना कि आप पूछ सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन भारती, अजय, और कुछ आ रहा है दिमाग में पूछने के लिए? ऑल सेट। तो आपको सभी को पता है टीम, ये बैच हम स्टार्ट करेंगे अगले हफ्ते। ये रिकॉर्डिंग अभी कल परसों जाने वाली है सभी को, जिन्होंने भी एनरोल किया था। यस, कोई पूछ रहे हो? अच्छा ठीक है, तो संदीप ये जाने वाले ये सबको रिकॉर्डिंग्स आराम से लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे और ये आराम से, और होपफुली आपको एक आइडिया आ गया होगा स्किल का। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बेसिक कुछ आना चाहिए कोडिंग का, नहीं बेसिक कुछ भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, सब कुछ हम यहाँ बेसिक टू एडवांस देखने वाले हैं। ये नहीं कि आपको मैं बोल रहा हूँ ये सीख के आप, कुछ नहीं टीम, सब कुछ हम यहाँ एडवांस, बेसिक टू एडवांस देखने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको एक्सपर्ट होना है, ये नहीं। हाँ, अगर मैं पाइथन करता तो मैं आपको बोलता यार वीबी अगर सीख लिया थोड़ा या एक्सेल वेक्सेल आता है तो ठीक है,
यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है टीम एसक्यूएल हम लोग बेसिक से एडवांस, क्योंकि इसका जो अगला लेवल है वो अलग है। ये आप डेटाबेस सीख रहे हो, कंप्लीटली एक नया डेटाबेस का कोर्स कर रहे हो, ठीक है। तो होपफुली क्लियर हरीश आपका जो क्वेश्चन था। तो कोई प्री रिक्विजिट नहीं है टीम यहाँ पे, मेनली यहाँ पे एसक्यूएल के लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। कल को हाँ डेटा साइंस करने जाओगे ना कल को, तो वहाँ पे प्री रिक्विजिट रहेगा कि आपको पाइथन आना चाहिए। और नॉर्मली पाइथन भी है ना अमोल, ऐसा भी फील होता है ना, पाइथन अगर आता है सीखते हैं हम लोग, तो और कोई लैंग्वेज भी अगर पहले सीख लेते तो अच्छा रहता है ना। हाँ बिल्कुल। जैसे जैसे VBA सीख लेते तो और अच्छा एडेड एडवांटेज होता। तो यहाँ पे एसक्यूएल में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एसक्यूएल में तो जो हम लोग स्टार्टिंग से स्क्रैच से करेंगे वही अच्छे से सीखेंगे बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो हरीश का भी क्वेश्चन क्लियर। यस भारती कुछ पूछ रहे हो? हाँ सर, सर बस पाइथन सीखना है, तो एसक्यूएल के बाद पाइथन इजी जाएगा, मतलब विदाउट VBA की VBA सीखना जरूरी है? भारती टोटली डिफरेंट थिंग है। अब ऐसा देखो एसक्यूएल के बाद क्या होगा, हाँ एसक्यूएल में भी आप कोडिंग कर रहे हो, तो वो कोडिंग जब आप देख रहे हो ना यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, हाँ तो डेफिनेटली आपका एक लॉजिक बन जाएगा, आपके ना दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ऐसे लिख के रिजल्ट लाया जाता है। तो पाइथन में भी वही होता है, आप कोडिंग करके रिजल्ट लाते हो बस, ठीक है। लेकिन अब बात करोगे तो मैंने बताया था ना कि एसक्यूएल के साथ अगर कोई लैंग्वेज पकड़ लो, जैसे फ्रंट एंड पे क्या करते हैं लोग, उनको पाइथन सीख लेते हैं या फिर सी सीख लेते हैं, तो बैकग्राउंड में डेटाबेस होता है अपना, ये जो है एसक्यूएल यूज करते हैं, और फ्रंट एंड में अपना लैंग्वेज यूज करते हैं वो लोग। तो डेफिनेटली हेल्प तो रहेगी भारती, काफी हेल्प ऐसा रहेगा। लेकिन ओके। प्री रिक्विजिट अगर बोल रहे हो ना, तो मेरी तरफ से मैं क्या बोलता हूँ कि अगर पाइथन सीख रहे हो तो कोई दूसरी लैंग्वेज सीखिए तो अच्छी बात है, और नहीं सीखी तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बहुत स्क्रैच से सिखाते हैं भारती, वैसे भी समझ में आती है चीज़, है ना है ना सचिन? सचिन आप पाइथन के अच्छा, बैच में हो? ओके। सचिन ऐसे ही होता है ना, पाइथन के बैच में हम लोग आराम से चलते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती सीखने में। क्योंकि अभी सचिन ने इससे नहीं, अभी कहाँ, सॉरी अपने संदीप मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अमोल आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ जी। है ना। आप तो हम लोग तो नॉन टेक्निकल है, फिर भी इजीली सीख लेते हैं ना चीज़ों को। यस परफेक्ट। यस सर, और रिपीटेशन और क्वेरी रिजोल्यूशन मैं तो इतनी क्लास बार में हो जाते हैं। मैं तो संदीप इतनी बार रिपीट करता हूँ कि बच्चे बोर हो जाते हैं, यार बहुत रिपीट कर लिया आपने। ठीक है, तो मजे आते हैं टीम, तो इतनी बार अच्छी से चीजें सीखते हैं। तो परफेक्ट, और कोई क्वेश्चन किसी को? अब मैं ये काम करता हूँ टीम में, इसका ना मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो इसकी रिकॉर्डिंग बंद करते हैं टीम यहाँ पे।